सब्सक्राइब करें दोस्तों अपने ही चैनल इजी टू इलेक्ट्रिक को। बराबर में ही बेल आइकन है दोस्तों, उसे भी दबा दें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्टीमीटर जो होता है इसे हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि मल्टीमीटर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको चेक करने के लिए दोस्तों ये हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यहाँ आप देखेंगे इसके साथ ये सिर्फ मल्टीमीटर है और इसके साथ जो दो वायर आते हैं ये देखेंगे, ये दो वायर हैं इसको हम प्रोब बोलते हैं। ठीक है, प्रोब। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसके कुछ निशान है कुछ इसके, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। अभी ये ऑफ कंडीशन में है और ये जो दोस्तों इसके बीच में है इसको हम बोलते हैं रोटरी स्विच। ठीक है, ये जो होता है रोटरी स्विच है। और दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे अभी ऑफ कंडीशन में है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ये वी के आगे कुछ निशान है, तो ये वेव होती है। ठीक है, ये डीसी करंट दोस्तों दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। जो बैटरी द्वारा करंट प्राप्त होता है हम उसे डीसी बोलते हैं, और जो हमारे यहाँ डायरेक्ट घर के अंदर जो करंट आता है उसको हम एसी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है जो हमारे घर के अंदर करंट आता है वो 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक। अगर हमें कुछ एसी के करंट को चेक करना है तो हमें 750 वोल्ट पर इसको यहाँ इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो और उसके बाद दोस्तों इसकी नॉब है, इसको हम नॉब का जो ये कॉम वाला जो है, तो ये ब्लैक वाला जो वायर होता है हमेशा याद रखें, जो कॉम वाला नीचे कॉम ब्लैक वाला वायर जाएगा हमारा दोस्तों इसके ऊपर। ठीक है, और जो ये रेड वाला जो होता है इसमें भी याद रखें दोस्तों, ब्लैक वाला माइनस का होता है, रेड वाला प्लस का होता है। तो जी ये वोल्ट, ओहम और मिली एम्पियर का जो निशान है यानी बीच वाला टर्मिनल, इस वाले प्रोब को हम इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें 10 वोल्ट पर कोई चीज चेक करनी है तो दोस्तों 10 वोल्ट या 10 एम्पियर पर हमें कोई चीज चेक करनी है, तो जैसे बेसिकली जो इसके मोबाइल के कंपोनेंट्स होते हैं या लैपटॉप के, तो वो यहाँ एम्पियर 10 एम्पियर जो लिख रहा हुआ है इस पर लगाकर इस वेव को हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से, और इस वेव को फिर हम यहाँ ना लगाकर ठीक है इस पर लगाएंगे इस तरीके से, तो वो यहाँ चेक किए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब दोस्तों ये जो है अब ये ऑफ है। अब दोस्तों ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो निशान देख रहे हैं, ये सब डीसी करंट के लिए है। ये 200 से लेकर 750 वोल्ट ये एसी करंट के लिए है। ये आपका मिली एम्पियर का हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप डायोड वगैरह या रेजिस्टेंस वगैरह जो होती है यहाँ चेक करते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ 200 से लेके और 2000 के तक यहाँ रेजिस्टेंस चेक होंगे इस वाले टोटल इस भाग में। और इस वाला जो ये डायोड का है। और ये वाला जो एनपीएन और पीएनपी लिख रहा है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसको चेक करने के लिए। तो चलिए अब जैसे कि मैं सबसे पहले आपको चेक करके बताऊं कि अब हमारे पास ये बैटरी है। ठीक है, अब हमें इसका ये वैसे तो 9 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हमें नहीं मालूम तो हम इसे कैसे चेक करें। तो हम इसको अपनी जो ये रोटरी स्विच है इसको हम 20 पर सेलेक्ट कर देंगे। ये देखें, हम इसको यहां पर सिलेक्ट कर देंगे और इसको देखें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो इसका माइनस वाला है ये ब्लैक है, तो ये माइनस पे, ये प्लस, ये देखें, और ये माइनस है तो हम इसको माइनस पे लगाएंगे। ठीक है, और जो रेड वाला होता है वो प्लस का होता है, तो जब हम प्लस पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल के इसके सामने आ जाएगी। ये देखें 9.24 वोल्ट इसकी। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि अगर कैसे मालूम पड़ेगा कि मल्टीमीटर भी खराब हो जाते हैं। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा मल्टीमीटर खराब है। तो जब भी आप सबसे पहले मल्टीमीटर को निकालें तो उसको यहाँ लाएं, इस पे जो डायोड वाला जो डायोड का निशान है इस पर लाएं और इसको दोनों को आपस में टच करें। अगर बीप ये बजता है तो इसका मतलब ये सही है। तो अब हम चेक करेंगे इसको। ये देखें, आपको एक बीप सुनाई नजर आ रही होगी आवाज। ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है। इसको यहाँ पर इस तरीके से चेक करेंगे। अब दोस्तों हमारे पास ये एलईडी है, तो अब अगर इसको चेक करेंगे तो एलईडी में प्लस माइनस का होता है, तो काला वाला माइनस का होता है और
रेड वाला प्लस का होता है। तो हम इसको भी इस तरीके से चेक करेंगे तो ये देखेंगे बहुत हल्का सा जलेगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखें दोस्तों, जला, ये ब्लू कलर की है, ये देखें। तो इसका मतलब जो हमारी एलईडी है ये भी ठीक है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू, अब जैसे ये एक मेरे पास ये वाली बैटरी है जिससे कि मैं एलईडी की जो रिपेयरिंग करता हूँ, एसएमडी चेक करता हूँ, इसलिए मैंने इसके वायर लगा रखे हैं। अब हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पर 20 पर ले आएंगे। जो हमारा रोटरी स्विच है उसको 20 पर ले आएंगे और इसके आप उल्टा सीधा कैसे भी लगाएंगे तो अगर नहीं पता तो ये बता देगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो है 3.87 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ आप इसकी देखेंगे तो ये इसका मैंने मेंशन कर रखा है, ये माइनस है ये प्लस है। तो जब हम माइनस वाले भाग पर माइनस टर्मिनल को टच करेंगे और इसको प्लस वाले पे टच करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 3.84। और अगर आप इसको उल्टा भी लगाओगे तो ये माइनस में आएगा, बताएगा उसकी वैल्यू लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें 3.83 माइनस में दिखा रहा है। तो ठीक है, अब इसका जब माइनस में दिखाए, किसी भी कंपोनेंट्स को चेक करते वक्त अगर ये माइनस में दिखाए तो समझना कि उल्टा है, और अगर इसको इस तरीके से लगाओगे तो ये ठीक बताएगा 3.83 या 84। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। अब जैसे दोस्तों हमारा ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और इसकी वैल्यू है, आपको मैं दिखा दूं, ये इसका माइनस का है। जो छोटी वाली लेग होती है वो माइनस की होती है, जो बड़े वाली लेग होती है वो प्लस की होती है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ इसको बता दूं, आपको एक चीज बताते चलूं कि जब आप इस पे इसको लगाओगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए। ये यहाँ देखें, इसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए, और अगर एक से ज्यादा होती है तो ये खराब है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ देर ये चार्ज होएगा, तो इसका मतलब ये खराब है। अब इसको आप पलटेंगे, पलट के भी आप उल्टा सीधा लगाएंगे, तब आप इसको चेक करेंगे, ये देखें माइनस में बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा कैपेसिटर ये खराब है। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक चीज और दिखाता चलूं, अगर ये सही होता तो इसकी वैल्यू एक ही रहती, चाहे इसको उल्टा करके लगाते या सीधा करके लगाते, इसकी वैल्यू एक ही रहती। तो इस तरीके से कुछ आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और रजिस्टेंस जो होती है दोस्तों मेरे पास है नहीं, वरना मैं चेक करके बता देता आपको। रजिस्टेंस को जब हम चेक करेंगे तो हम रजिस्टेंस को यहाँ लेकर आएंगे, जो हमारी रोटरी स्विच है, इसको हम, जो इसका ये निशान है, तो इसको हम यहाँ लेकर आएंगे और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस जितनी भी होंगी इसको हम यहाँ चेक करेंगे। डायोड हो गया और आपका पीएफ हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये यहाँ पर इस वाले जो निशान है इस वाले पे चेक होंगी। तो कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। अब दोस्तों हमें अगर करंट का देखना है कि हमारे घर में जो करंट आता है वो कितना वोल्ट आता है, उसे हम कैसे चेक करें, तो उसे भी मैं चेक करना आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये देखें दोस्तों, अगर करंट को चेक करेंगे तो हमेशा याद रखना है ये 200 पे चेक नहीं करना, क्योंकि करंट 200 से ऊपर ही आता है। तो आपको इसको सेट करना है 250 पे, और 250 पे सेट करने के बाद जो हमारी ये प्रोब है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर जब हम लगाएंगे इसको इस तरीके से, तो आप इसकी जो करंट है टोटल उसको आप चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है। ये देखें 252, 250 यानी 250 वोल्ट समथिंग इसके अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। दिलो दिमाग में किसी तरह कोई सुझाव हो, कोई आइडिया देना चाहते हो या कोई सवाल पूछना चाहते हो तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।